नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन। ऐसे 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था। दोस्तों, ये ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था? तो 22 वर्ष यानी कि 22 साल। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी वाला होगा, 22 साल लगा था दोस्तों ये ताजमहल को बनने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के पास एक भी दिल नहीं होता है? बताइएगा दोस्तों कि किस जीव के पास एक भी दिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? जेलीफिश। जेलीफिश जो है दोस्तों, इसके पास एक भी दिल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के ज्वालामुखी का लावा नीला रंग का है? दोस्तों, किस देश के ज्वालामुखी का जो लावा है वो नीला रंग का है? तो बताइएगा किस देश का? इंडो इंडोनेशिया देश का। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किए थे। यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर होगा, मार्टिन कूपर के द्वारा ये मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो तंत्रिका कोशिका। यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा ये 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? तो भारत में दास प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा किया गया था 1843 ईस्वी को। चलिए इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है, याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन का इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो बताइए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो संविधान सभा के ये दोस्तों प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, ये तीनों के दोस्तों ये अध्यक्ष थे, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पहनाव क्या है? यानी दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पहनाव है वो क्या है? धोती कुर्ता। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को। यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में किया जाता है, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आता दोस्तों, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में दोस्तों महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं क्या? कैवल्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों बताइएगा आप सब कि भारत का जो पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में। याद रखना, इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों, किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसको दोस्तों बताए थे कोपरनिकस ने, एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, याद रखना। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो कौन सा सब्जी है दोस्तों जिसका जड़ जो है खाया नहीं जाता है? तो आलू एक ऐसा सब्जी है जिसका जो जड़ है दोस्तों खाया नहीं जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है?
दोस्तों भारत देश में कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है? तो अलुवियल मिट्टी, अलुवियल, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा दोस्तों ये 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो बताइएगा महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। इसका आंसर सी हो जाएगा महानदी पर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो क्षिप्रा नदी के तट पर क्या है दोस्तों? बसा हुआ है। तो उज्जैन शहर हो जाएगा, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो मणिकर्ण गर्म जल दोस्तों स्रोत जो है ये है हिमाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता दोस्तों? तो नॉर्मन बोरलॉग को, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश भारत में बड़ा नहीं है? तो क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए दोस्तों तो ये देश का जो भारत देश का जो भारत में बड़ा नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया देश, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों आपके लिए अच्छा क्वेश्चन इसे याद रखिएगा कि भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहते हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का 73वां, क्या दोस्तों? 73वां, याद रखना है 73वां संशोधन किससे संबंधित है? काफी बार एग्जाम में इसे पूछा गया इसे, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो भारत के संविधान का 73वां संशोधन दोस्तों ये पंचायती राज को कहा गया। इसका आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? नागरिकता अधिनियम को दोस्तों 1955 ईस्वी को लागू किया गया था। कब? 1955 ईस्वी को। याद रखना इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किया गया था 1961 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? दोस्तों निम्न में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो जाकिर हुसैन जी का, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? तो राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन क्या है दोस्तों? तो कश्मीर का, यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो यह वैशाली जिले में किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर होगा वैशाली जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है? दोस्तों एक रात के नाम से किसे जाना जाता है इनमें से बताइएगा? तो महापद्मनंद नंद जी को जाने जाते हैं एक रात के नाम से। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों प्रमुख विशेषता क्या थी? तो याद रखना शहरी सभ्यता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर होगा। शहरी सभ्यता दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता कहलाती थी। याद रखना इस क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन करवाए जो सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।